नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर। जी हां, आरपीएससी की तरफ से यहां पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था सबसे ज्यादा, आरएएस 2023, जी हां, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 905 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। राज्य सेवाएं की 424 सीट है, अधीनस्थ सेवाओं की यहाँ पर 481 सीटें हैं। ध्यान रखें, फॉर्म शुरू हो गए हैं, यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति में ये ध्यान रखें, यहाँ पर जो सेवा का नाम यहाँ पे दिया गया है, पदों का विवरण जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर राज्य सेवाओं के 424 पदों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। अधीनस्थ सेवा के 481 पदों का विवरण भी दिया हुआ है। बाकी जो बात करूं, कैटेगरी वाइज भी पदों का विवरण दिया गया है, जो कि अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शैक्षणिक अर्हता और संबंधी प्रावधान को लेकर। जी हाँ, योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर ग्रेजुएशन के जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या फिर सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो ध्यान रखें, आरएएस जो मेंस होगी उससे पहले आपको मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, अगर अभी अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष काउंट होगी और अधिकतम 40 वर्ष होने वाली है। ध्यान रखें, अराजपत्रित कर्मचारी के लिए यहाँ पर अलग डेट दी गई है। तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु 1/1/2024, ये ध्यान रखें, इस डेट को मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर जानकारी दी गई है। और बात करूं यहाँ पर अभ्यर्थियों का वर्ग और अन्य विशिष्ट श्रेणियां जो छूट मिलती है, इस तरीके से छूट आपको देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रखिए, यह जानकारी तो थी इसकी योग्यता से, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता से लेकर काफी जानकारी इसमें दी गई है। बात करूं चयन प्रक्रिया को लेकर, तो ध्यान रखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, पहले परीक्षा होगी, उसके बाद में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। ये चीज भी आप ध्यान रखें। परीक्षा का स्थान में माह, तो ध्यान रखें, उक्त पद हेतु परीक्षा माह सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। यानी कि सितंबर-अक्टूबर में आपकी डेट भी आ चुकी है, बहुत जल्दी यहाँ पर समय आपको दे दिया गया है। तो अब लग जाइए भैया, आरएएस की जो तैयारी करने वाले हैं अभ्यर्थी, डेट्स भी आपके सामने है। सितंबर संभावित डेट आपको मिल चुकी है। ध्यान रखें, जून के एंड में फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। आवेदन अवधि की बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई से यहाँ पर 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखें, एसएसओ आईडी के माध्यम से वही फॉर्म भरना है। पोर्टल, मतलब ध्यान रखें, आरपीएससी के सारे फॉर्म आरपीएससी के पोर्टल से कन्वर्ट होकर सीधे एसएसओ आईडी के माध्यम से जाते हैं। तो ध्यान रखें, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जुलाई में जब फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ध्यान रखें सितंबर एंड तक आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट भी बड़ी अपडेट है आपके सामने। फीस की बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर जो कि आपके लिए जनरल के विद्यार्थी हैं जिनके लिए 600 रुपए रहने वाली है, ध्यान रखें। और बाकी जो SC ST के लिए है उनके लिए 400 रुपए रहने वाली है। दिव्यांग जन के लिए भी 400 रुपए रहने वाली है, ये ध्यान रखें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहले प्री एग्जाम लगेगा, उसके बाद में मेन एग्जाम लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, ध्यान रखें। प्री एग्जाम 200 नंबर का पेपर रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 घंटे का पेपर रहेगा। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर आपका रहने वाला है। और मेन एग्जाम्स में यहाँ पर आपकी काफी चीजें जो मतलब कि डिफरेंट तरीके से दी गई है, उसको आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अभी फोकस आपका होना चाहिए प्री एग्जाम पर, ध्यान रखें। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर रहेगा, 200 मैक्सिमम मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, तो ध्यान रहे। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स थी, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आने वाले समय, वह भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सिलेबस आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी जो डिटेल्स दी हुई हैं, जो कुछ जानकारी महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, वो आप पढ़ लेना पीडीएफ के माध्यम से। तो ध्यान रहे, फॉर्म आपके चालू 1 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 31 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आरएएस भर्ती, अगर आपका ग्रेजुएशन है, क्वालिफाई और या अपीयरिंग भी है, तो भी आप मतलब कि आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कुछ भी मतलब की हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी कैटेगरी से हो, या ध्यान रखें, आप आवेदन कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दिया है, सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। फॉर्म भरते समय सारी चीजें ध्यान रखनी है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। और ये आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स, वैकेंसी आपको डिटेल्स दी गई है, यहाँ पर ध्यान रखें, कैटेगरी वाइज भी आपको विवरण दिया गया है। ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आरएएस की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली आरएएस की वैकेंसी आपके सामने है, 905 पदों पर देखने को मिल रही है। योग्यता से बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, पैटर्न की बात हो गई। ध्यान रखें, पहले पेपर फर्स्ट का फोकस करना चाहिए आपको। प्री एग्जाम जब क्लियर होगा उसके बाद में फोकस कर लेंगे मेन एग्जाम को, लेकिन अभी प्री एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़िए भैया। प्री एग्जाम होगा जब आप मेन एग्जाम में
बैठ पाएंगे। तो ध्यान रहे 905 पदों पर आरएएस की वैकेंसी आ चुकी है। जो भी सवाल आपके हैं चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। पीडीएफ जो कंप्लीट डिटेल्स का है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूँ। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।